गंगापुर एक छोटा सा गांव था जहां हरी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। हरी की पत्नी राधा और 10 साल का बेटा मोहन उसकी जिंदगी की सारी खुशियां थी। एक दिन हरी खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। अरे ये क्या है? उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक पुराना बंद मटका जमीन में दबा हुआ है। उसने मटका खोला तो अंदर से चमकती हुई सोने की मोहरें निकली। हरी की आंखें फैल गईं। उसने मोहरें गिननी शुरू की। ये तो कुल 50 मोहरें हैं। ये खजाना किसका होगा? कहीं ये किसी डाकू का तो नहीं? हरी डर गया। उसने मटका वापस बंद किया और घर जाकर राधा को सारी बात बताई। राधा की आंखों में चमक आ गई। सुनो जी, ये तो भगवान की देन है। अब हम गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। नहीं, ये धन हमारा नहीं है, किसी और का है। हमें इसकी जानकारी सरपंच को देनी चाहिए। राधा नाराज हो गई लेकिन हरी अटल रहा। अगले दिन वो मटका लेकर सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच रघुवीर एक लालची आदमी था। हरी ने सरपंच को सारी बातें बताई। सरपंच ने मोहरें देखी तो लालच में आ गया। हरी, तुम ठीक कहते हो, ये खजाना किसी की धरोहर है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और जल्द ही इसके बारे में सरकारी अधिकारियों को सूचित करूंगा। हरी को सरपंच की बातों पर थोड़ा शक हुआ लेकिन उसने चुपचाप मटका सरपंच को दे दिया। कुछ दिन बीत गए। गांव में बात फैली कि सरपंच ने एक नया ट्रैक्टर खरीदा है। हरी को समझ आ गया कि सरपंच ने उस खजाने को हड़प लिया है। वो बहुत दुखी हुआ लेकिन हरी सरपंच के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। एक शाम गांव में एक साधु आया। वो हरी के घर के बाहर रुका और बोला, कोई है भैया? बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। प्रणाम बाबा, अभी पानी देता हूँ, आप अंदर आ जाओ और विश्राम करो। हरी ने साधु को पानी दिया। साधु हरी की सेवा से बहुत खुश हुआ और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। हरी को उदास देखकर साधु ने फिर कहा, बेटा तुम्हारे माथाई पर चिंता की रेखाएं हैं, क्या बात है? तब हरी ने साधु को सारी कहानी सुनाई। साधु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, डरो मत बेटा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम ये बात जिलाधिकारी को बताओ। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। हरी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा। पत्र मिलते ही जिलाधिकारी ने तुरंत सरपंच को बुलवाया। जब जिलाधिकारी ने सरपंच से सवाल किया तब सरपंच झूठ बोलने लगा। महोदय, हरी झूठ बोल रहा है, उसने कभी कोई खजाना नहीं दिया। लेकिन जिलाधिकारी ने पत्र और मोहर की जांच करवाई। पता चला कि ये असली था। सरपंच के पास से बाकी मोहरें भी बरामद हुई। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि मटके में राजा सूरजमल के समय का खजाना था, जो किसी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा था। सरपंच ने उसे चोरी छुपे बेचकर उन पैसों से ट्रैक्टर खरीदा था। सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने हरी को इनाम के रूप में एक नया ट्रैक्टर और उसके बेटे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। अगली बार जब गांव में नया चुनाव हुआ तो लोगों ने हरी को ही नया सरपंच चुन लिया। हरी ने गांव की तरक्की के लिए काम करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने गंगापुर को एक समृद्ध गांव बना दिया और इस तरह एक गरीब किसान की ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी।